नमस्कार फ्रेंड्स, अपने चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ही सुंदर और कलरफुल इंडोर प्लांट पर है जो है क्रोटन प्लांट। फ्रेंड्स, अक्सर इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं या फिर इन पत्तियों का रंग डल होने लग जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्रोटन प्लांट की आसान सी देखभाल और कुछ केयर टिप्स आपको बताने वाली है, जिससे आपका पौधा हमेशा फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे हम क्रोटन प्लांट की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकें। पहली स्टेप है कि जिसने क्रोटन एक इंडोर प्लांट है जिसे हमेशा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलना शुरू कर देंगी। यानी कि इन पत्तियों के, ये देखिए, ये पत्ती लगता है मैंने रखा तो पूरे शेड में था इसे, लेकिन फिर भी शायद कहीं से लाइट इसको डायरेक्ट मिली है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मिला है, जिससे ये पत्ती बिल्कुल जल गई है। और इसी तरह से ग्रीन वाले क्रोटन में भी हुआ है। ये दोनों प्लांट्स एक साथ ही रखे गए थे तो शायद ऐसी रोशनी मिली है जिससे दोनों प्लांट के दोनों दो चार पत्ते हमेशा जले जले से दिख रहे हैं। आप देखिए, इसके भी 2-3 पत्ते काफी जले हुए दिख रहे हैं। इसके एजेस, इसके किनारे पत्तियों के काफी जले हुए दिख रहे हैं। तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलने लगेंगी। इसलिए इसे हमेशा सेमी शेड एरिया में ही रखें। इसकी लीव्स काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अगर आप इसकी सही से केयर नहीं करेंगे तो ये लीव्स बहुत जल्दी झड़ने लग जाती हैं। ये देखिए, मेरे पास करीब 6 से 7 पौधा क्रोटन का है, लेकिन इसमें से कुछ एक पौधे जो हैं जिनमें धूप और सर्दी का असर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक ऐसा भी पौधा है जिसपे कोई असर होता ही नहीं है। यही क्रोटन प्लांट्स के ही पतली पत्तियों वाला पौधा, जिसपे कोई असर धूप का या सर्दी का नहीं होता। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसकी फुल केयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्टेप में जानेंगे इसे हम कैसा पॉट दें, यानी किस साइज पॉट साइज में लगाएं, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसमें हम पानी कैसा दें। कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग ना करें और मिट्टी में नमी बराबर बनी रहने दें। यानी इस तरह से पानी दें कि कम से कम मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन कीचड़ मिट्टी में कभी ना हो। और इसमें आप 8 इंच से लेके 12 इंच तक के पॉट में आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। पॉट चाहे सेरेमिक हो, क्ले हो या फाइबर हो या प्लास्टिक हो, किसी में भी आप इसकी ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं। अब स्टेप 3 में जानेंगे कि क्रोटन के पौधे की पत्तियों के झड़ने के क्या कारण है, यानी क्यों क्रोटन अपनी पत्तियों को गिराने लग जाता है। तो उसमें से पहला कारण है पानी की कमी। कई बार क्रोटन में कम पानी देना है, ये जानकर हम पानी देते ही नहीं है। हफ्ते हफ्ते भर बाद हम पानी देना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये पानी न मिलने के कारण पत्तियां गिराने लग जाता है। कई बार मैं पानी देना भूल जाती हूँ, उसी का नतीजा है कि पत्तों को ये गिराने लग जा रहा है। तो इसलिए क्रोटन के प्लांट में बहुत पानी नहीं, लेकिन कम से कम गर्मी में हफ्ते में 2 दिन, सर्दियों में 1 दिन, और रेनी सीजन में तो कहना ही क्या है, फिर भी 1 से 2 दिन पानी आप दे सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी में, गमले की मिट्टी में नमी बनी रहे। दूसरा कारण है रोशनी का ना होना, यानी क्रोटन को फुल्ली शेडेड एरिया में कभी मत रखें। इसको हमेशा इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर ये अंधेरी जगह में रखा हुआ है पौधा, तो भी ये अपनी पत्तियों को गिराने लग जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि इसे हमेशा इनडायरेक्ट लाइट में ही रखें। चौथा कारण है टेम्परेचर की कमी। तो इसका एक ये भी कारण है फ्रेंड्स कि जब पत्तियां गिरने लगती हैं, उस समय आप, ये फिटकरी है, इसके टुकड़े को आप छोटा टुकड़ा ले लें और मिट्टी में दबा दें, इसके गमले की मिट्टी में दबा दें। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला तो पत्तियों का कलर बहुत अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा, और दूसरा फायदा ये है कि ये क्रोटन अपनी पत्तियों को गिराना कम कर देगा। अब आती है बात चौथे कारण की, यानी कि चौथा कारण क्या है, तो ये टेम्परेचर में बदलाव। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, ये अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है। इसे 15 से 27 डिग्री तक के बीच का टेम्परेचर ही पसंद आता है।
अब आती है बात स्टेप 5 की, जिसमें हम जानेंगे कि क्रोटन के पौधे को कैसे सॉइल मीडिया में लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं और साथ में हफ्ते में 2 दिन कम से कम सादे पानी से आप इसकी पूरी पत्तियों में स्प्रे करें। इससे पत्तियों पे जमी हुई धूल मिट्टी भी साफ हो जाती है और पौधे की पत्तियां भी बहुत अच्छे से सांस ले पाती हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो इसलिए इसमें पानी का स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं, मिट्टी थोड़ी एसिडिक होनी चाहिए। इसके लिए आप फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को मिट्टी में ज़रूर मिलाएं जब भी पॉटिंग मिक्स मिलाएं, और साथ में एक हिस्सा ले लें गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत का ले लें और एक हिस्सा आप ले लें कोई भी कंपोस्ट, और उसके बाद उसे गमले में भरकर क्रोटन पौधे को लगा दें। स्टेप 6 में वो बातें जानेंगे कि जिसके चलते ये पौधा अपनी पत्तियों को गिराता है, वो है ओवर वाटरिंग। तो कभी भी पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें। अब आती है बात कि स्टेप 7 में हम जानेंगे कि इसे हम कब कब खाद दें, क्योंकि इसे हर महीने खाद देना ज़रूरी नहीं है। मैं इसे साल में सिर्फ 3 महीने खाद देती हूँ, यानी कि 4-4 महीने पर मैं एक बार इसे खाद देती हूँ, वो भी लिक्विड बना के। कोई भी लिक्विड ले लें, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ NPK का 19-19-19 या 20-20-20, उसका 1 ग्राम लेके और साथ में एप्सम सॉल्ट 2 ग्राम लेके इन दोनों को मिक्स करके मैं 1 लीटर पानी में घोल लेती हूँ। और आज भी मैं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि चौथा महीना अब मेरा कंप्लीट हो रहा है इस पौधे को खाद दिए हुए। तो इसको मैंने 1 लीटर पानी में अच्छे से डाल के घोल लिया है, यानी डाइल्यूट कर लिया, और इसी बॉटल से मैं पूरे पौधे की पत्तियों को नहला दूंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि पत्तियों में जब खाद मिलेगा तो पत्तियां गिरनी कम होंगी, और जो बचता है, जो भी लिक्विड बचेगा खाद फर्टिलाइज़र, उसे मैं पौधे की मिट्टी में डाल दूंगी। इसके अलावा दूसरे नंबर की खाद है सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट। हर 4 महीने पे एक बार ये दें, दूसरे 4 महीने पे आप सीवीड का लिक्विड दें, और तीसरे 4 महीने के बाद आप इसे कॉफ़ी चूँकि आपके किचन में मिल जाती है, तो इसको होममेड फर्टिलाइज़र कॉफ़ी का बना लें। 1 चम्मच कॉफ़ी को आप 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी ले लें एक पॉट के लिए, उसे आप 1 लीटर पानी में भिगो के 12 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद इसको छिड़काव कर दें, वरना इसमें से पौधे से पत्तियाँ गिरनी शुरू होती रहती हैं। इसलिए इसे फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरी है। और साथ में ये है इमिडाक्लोपिड। अगर आपके क्रोटन पौधे में इंसेक्ट या फंगस का अटैक हो तो आप इमिडाक्लोपिड को 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे में, पूरे पौधे में छिड़काव कर दें। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मेरे पास ये 2 साल से पौधा है, कभी मुझे ना तो इस पौधे में फंगस दिखी ना इंसेक्ट्स दिखे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप नीम ऑयल भी 1 ml लेके 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, अगर आप इतना केयर कर लें अपने क्रोटन के साथ, तो आप देखेंगे कि आपका ये क्रोटन का प्लांट हमेशा शाइनिंग करता रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।